Assalamu alaikum. Good morning, everyone. As in the previous lecture, we took an example of DFA. Okay. Now, in this lecture, we are going to start a new concept that is non-deterministic finite automata NFA. Okay. Before starting NFA, let's recall the properties of DFA, which will help us to differentiate between NFA and DFA. Okay. एनएफए इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम डीएफए की कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल करेंगे एंड दैट विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनएफए एंड डीएफए, जो कि हमें एनएफए और डीएफए एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है उसको एक्सप्लेन करने में ये प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी हेल्प करेंगी। ठीक है, हियर वी हैव अ डीएफए। हमने जब डीएफए का कंसेप्ट स्टार्ट किया था तब हमने ये वाली डीएफए की डायग्राम ली थी एंड डीएफए की प्रॉपर्टीज हम रिकॉल करते हैं। द वर्ड डिटर्मिनिस्टिक कम्स फ्रॉम डिटर्मिनिज्म। ओके, in DFA, given the current state, we know what the next state will be. It has only one unique next state. It has no choices or randomness, and it is simple and easy to design. ओके, सबसे पहले प्रॉपर्टीज की क्या थी कि ये जो वर्ड है डिटर्मिनिस्टिक, ये डिटर्मिनिज्म से आया है। देन सेकंड इज के डीएफए के अंदर हम गिवन द करंट स्टेट वी नो व्हाट द नेक्स्ट स्टेट विल बी। हम डीएफए की करंट स्टेट से रह के हमें पता रहता था कि हम किसी इनपुट को लेके कौन से स्टेट पे ट्रांजिट होने वाले हैं। सो करंट स्टेट से वी नो दैट व्हाट द नेक्स्ट स्टेट विल बी। देन उसके बाद में उसकी जो नेक्स्ट स्टेट थी वो यूनिक ओनली वन नेक्स्ट स्टेट थी। ओके, देयर कांट बी द मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स, ओनली अ यूनिक नेक्स्ट स्टेट और ओनली वन यूनिक नेक्स्ट स्टेट। देन हमारे पास कोई चॉइसेस और रैंडमनेस नहीं थी। कोई भी इनपुट को लेके हमको डायरेक्टली दूसरे स्टेट पे ट्रांजिट होना था। लाइक अगर ए को इनपुट 1 मिलता है तो ए ऑन गेटिंग इनपुट 1 it can only transit to the state B only. ओके, देर इज नो चॉइस कि ए के पास अगर इनपुट 1 है तो वो बी पे भी जा सकता है या सी पे भी जा सकता है। देर आर नो सच काइंड ऑफ चॉइसेस प्रोवाइडेड इन द डीएफए। On getting certain input, you need to or you have to transit to the other state, and that state will be only one unique next state. Okay, there can't be the multiple next state in DFA, and that's how the DFA is simple and easy to design. But in case of NFA, अब NFA की properties देखते हैं कि non-deterministic, it comes from the word non-determinism. Okay, then next is given the current state there could be multiple next state. देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डिफर हो रही है कि डीएफए के अंदर क्या था कि given the current state we know that there is the what the next step will be. Okay, but in NFA from the current state there can be the multiple next state in NFA. Then उसके बाद में the next state may be chosen at random. All the next states may be chosen in parallel. रैंडमली भी हम किसी भी नेक्स्ट स्टेट जो भी सर्टेन इनपुट या स्पेसिफिक इनपुट को लेके हम रैंडमली किसी स्टेट पर मूव कर सकते हैं या किसी स्टेट पर ट्रांजिट कर सकते हैं, या तो पैरेलली भी हम किसी स्टेट पे ट्रांजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनएफए की जो डायग्राम दी गई है उसमें देखो एनएफए के पास चॉइसेस होती है, जैसे कि स्टेट ए ऑन गेटिंग इनपुट 1 इट कैन गो टू द स्टेट बी as well as it can go to the state D. यू कैन सी दैट के स्टेट ए को अगर इनपुट 1 मिल रहा है तो वो बी पे भी जा सकता है और वो डी पे भी जा सकते हैं। साइड बाय साइड स्टेट ए को अगर इनपुट 0 मिल रहा है तो वो ए पे भी रह सकता है और वो सी पे भी जा सकता है। सो इट कैन मेक अ रैंडम मूव और इधर अ पैरेलल मूव। देयर कैन बी द मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स एंड देयर आर द चॉइसेस दैट प्रोवाइडेड इन द एनएफए। और एक चीज नई दिख रही होगी कि स्टेट ए ऑन गेटिंग एम्प्टी स्ट्रिंग इट इज ट्रांजिटिंग टू द अदर स्टेट, स्टेट ई। डीएफए के कंसेप्ट के अंदर हमको इनपुट में
empty string या epsilon as an input हमको नहीं मिला था, but in NFA you can also get epsilon और empty string as an input, और उस empty string को लेके भी आप successfully किसी दूसरे state पे transit कर सकते हैं. Okay, so that's how NFA is differentiated from the DFA. DFA was very simple to design. DFA has the limited properties. Then DFA has the limited features, but in NFA there are more features than DFA. NFA provides the multiple properties, and it is completely differentiated, or it is completely different from the DFA. Okay, now अब हम जो है वो NFA के 5 टपल्स देखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग डीएफए हमने डीएफए के सर्टेन टर्म्स और डीएफए के टपल्स देखे थे. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी द 5 टपल्स ऑफ एनएफए. ओके, नाउ यू कैन सी हियर एनएफए फॉर्मल डेफिनेशन. अब हम एनएफए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we have to construct NFA for set of all for a language that will accept set of all strings that ends with 0. Okay, construct NFA for a language that will accept set of all strings starting with 0. Okay, starting with 0. अब सबसे पहले हमको लैंग्वेज दी गई है कि हमको एक ऐसी लैंग्वेज के लिए एनएफए को तैयार करना है. सॉरी, स्टार्टिंग नहीं, दैट एंड्स विद 0. हमको एक ऐसी लैंग्वेज के लिए एनएफए तैयार करना है जो सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो 0 के साथ में एंड होती है. ओके, तो इसके लिए हम ये तैयार करते हैं. सबसे पहले क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो सेट के अंदर 0, फिर उसके बाद में 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 and so on. So these all are the possibilities for this language. Okay, now हमको इसके लिए अब NFA कंस्ट्रक्ट करना है. as we always start with initial state. Initial state, on getting input 0, it can go to the state B. Okay, देखो हमको जो एम अचीव करना था वो एम अचीव हो गया है क्या. हमको एनएफए एक ऐसी लैंग्वेज के लिए डिजाइन करना था जो कि सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो 0 के साथ में एंड होती है. अब ये जो हमने इनपुट पास किए हैं, इस इनपुट के अकॉर्डिंगली ये जो है वो इस लैंग्वेज के लिए सुटेबल है, बिकॉज इसका एंडिंग एंड स्टार्टिंग दोनों भी चीज क्या है, सिर्फ 0 ही है. ओके, सो हियर आवर एनएफए इज कंप्लीट, सो वी कैन make the state B as a final state. State A, on getting input 0, it can directly go to the final state because 0 is satisfying the condition. But there is the possibility that state A पर हमको कुछ और input मिले. 0 या 1 के अलावा अगर हमको कुछ input मिलता है तो हम उसको A में ही रख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो डीएफए में ऐसा नहीं था. अब एनएफए में देखो क्या हो रहा है कि स्टेट ए को अगर इनपुट 0 मिल रहा है तो वो स्टेट बी पे भी जा सकता है या वो स्टेट ए पर भी रह सकता है. ओके, सो ए के पास में यहाँ पे क्या है, चॉइसेस है, जो कि डीएफए में चॉइसेस ऐसी प्रोवाइडेड नहीं थी. बट इन एनएफए देयर आर चॉइसेस. स्टेट ए ऑन गेटिंग इनपुट 0, इट कैन ईदर गो टू द स्टेट बी और इट कैन स्टेज इन स्टेट ए. ओके, अब स्टेट बी हमने पिछले डीएफए के एग्जांपल में देखा था कि इवन इफ हम फाइनल स्टेट रीच कर ले, बट फाइनल स्टेट पर भी हमको कोई इनपुट मिल सकता है. वी कैन से दैट 0 या 1. तो क्या होगा, ये चीज हमने डीएफए में देखी थी. बट इन एनएफए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. यू कैन लीव
the final state as it is, because अगर तुम इसके अंदर ये नहीं भी बताते हो कि on reaching to the state final state अगर हमको कोई इनपुट मिलता है तो हम किसी और स्टेट पे ट्रांजिट हो गए या नहीं हो गए, ये चीज आपको एनएफए के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टिल दिस एनएफए इज कंप्लीट। ओके, एनएफए आपका कंप्लीट हो गया, इसलिए आपको इसके अंदर और फर्दर कुछ ट्रांजिशंस बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपका एनएफए कंप्लीट है। ओके, अब एनएफए इज अगेन हैज 5 टपल्स। ओके, एनएफए की भी 5 टपल्स है, क्यू, सिग्मा, देन उसके बाद में क्यू नॉट, एफ एंड डेल्टा। ओके, here also q defines the set of all states। अब set of all states, then उसके बाद में sigma defines the set of inputs, q0 defines the initial state or starting state, f defines the final state and delta defines the transition function that maps this। ओके, अब चलो इसके अकॉर्डिंगली हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। q क्या रिप्रेजेंट करता है? q रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ स्टेट्स, तो सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। अब आप इस एनएफए के अंदर हमारे पास कितने स्टेट है? सो इन दिस एनएफए वी हैव 2 स्टेट्स, स्टेट ए एंड स्टेट बी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। देन उसके बाद में सिग्मा, सिग्मा रिप्रेजेंट सेट ऑफ इनपुट। तो अब देखो, अब हमको इनपुट क्या मिल रहा है? या तो हमको इनपुट मिल रहा है 0 या तो 1। सो इन सिग्मा 0,1 जो है वो सेट में आएगा। देन उसके बाद में इनिशियल स्टेट, क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट। हमारी एनएफए की इनिशियल स्टेट क्या है? सो वी रिकॉग्नाइज दैट एन एरो कमिंग फ्रॉम नोवेयर पॉइंटिंग टू a state will be the initial state of that NFA or DFA. So this is the initial state of our NFA. then उसके बाद में फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो हमारे पास इस एनएफए के अंदर कितनी फाइनल स्टेट है? सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट है, स्टेट बी। फाइनल स्टेट हम कैसे इंडिकेट करते हैं? state with double circle can be represented as a final state. So in this NFA we have only one final state and that is the state B. Okay, and then उसके बाद में अब हमको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा आपको यहाँ पे आना होगा। देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, वो हमने सबसे पहले जब हम ऐसे 5 टपल्स डिस्कस कर रहे थे ना डीएफए के, तब हमने इस डायग्राम को या स्ट्रक्चर को देखा था, डीएफए के स्ट्रक्चर को। ठीक है, जब हम 5 टपल्स डीएफए के डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त हमने डीएफए के इस स्ट्रक्चर के हिसाब से उन 5 टपल्स की वैल्यू निकाली थी, बराबर। अब डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? सो अगर आपको याद है कि डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन जो डेल्टा है वो क्या था? एनी स्टेट ऑन गेटिंग सम इनपुट इट विल गोज टू द अदर स्टेट, राइट? any state on getting some input it goes to the other state and this is the transition function of DFA। okay, अब इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। we have to demonstrate the value of delta। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास कितने स्टेट है इस डीएफए के अंदर? तो देखो कितने स्टेट है, ए बी सी डी, ऐसे 4 स्टेट है। सो आई एम गोना राइट ए बी सी एंड डी इन रोज। ओके, एंड इसके अलावा हमारे पास इनपुट्स कितने हैं? सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 1 एज एन इनपुट है और 0 एज एन इनपुट है। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास 2 ही इनपुट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0 एज एन इनपुट और 1 एज एन इनपुट। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यूज निकालनी है कि a on getting input 0 where it is going, a on getting input 0 it is going to the state C। then a on getting input 1 what happens? state A on getting input 1 it is going to the state B। same for the B, state B on getting input 0 what happens? state B on getting input 0 it is going to the state D। so I'm gonna write D here। after that state B on getting input 1 what happens? state B on getting input 1 it is going to the state A। then state C on getting input 0 what happens? state C on getting input 0 it is going to the state A। and state C on getting input 1 it is going to the state D। then state D
On getting input 0, it is going to the state B. State D, on getting input 1, it is going to the state C. Okay, so that's how we demonstrated the values of delta for a DFA. Okay, अब हम मैंने आपको ये क्यों बताया, अब हमको NFA के लिए कुछ फाइंड करना है. ये है हमारी NFA की डायग्राम या NFA का स्ट्रक्चर जो कि हमने डिजाइन किया है. अब हमको NFA के लिए डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन NFA के लिए क्या दिया गया है, Q क्रॉस सिग्मा मैप्स टू. फिलहाल इसको जो है वो हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं कि Q क्रॉस सिग्मा मैप्स टू व्हाट. अब इसके हम वैल्यूज फाइंड करेंगे. देखो यहाँ पे स्टेट ए, देखो क्या क्या मिल रहा है. स्टेट ए on getting input 0, then state A on getting input 0, state A on getting input 1. ओके, ऐसे नहीं निकालते. सबसे पहले निकालते हैं कि स्टेट A को अगर इनपुट 0 मिल रहा है तो क्या हो रहा है. स्टेट A on getting input 0, it can go to the state A. So I will write state A on getting input 0, it can go to the state A. Then state A on getting input 0, और भी क्या पॉसिबिलिटी है कि इट कैन डायरेक्टली गो टू द स्टेट बी. सो आई कैन राइट स्टेट बी हियर. ओके, आफ्टर दैट स्टेट ए ऑन गेटिंग इनपुट 1, व्हाट हैपेंस, इट इज गोइंग टू स्टेट ए ओनली. उसके बाद में अब हमारे पास आता है बी. तो स्टेट बी के पास हमको कोई इनपुट नहीं है, तो वी कैन शो स्टेट बी ऑन गेटिंग इनपुट 0, इट इज गोइंग टू नो वेयर, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ 5. मीन्स स्टेट बी को अगर कुछ इनपुट मिलता है तो वो कहीं पे भी नहीं जाएगा. देयर विल बी द एम्प्टी स्टेट 5. देन स्टेट बी on getting input 1, again it can go to nowhere, so I'm gonna represent it with 5. okay, अब यहाँ पे देख लो कि एक डीएफए के अंदर हमको एक स्टेट है ए. स्टेट ए को अगर कुछ इनपुट मिलता है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है. तो इट कैन गो टू द ए, it can go to state B, it can go to both the state. स्टेट A पे भी रह सकता है, स्टेट B पे भी जा सकता है. सो इट कैन गो टू द स्टेट A and B बोथ द स्टेट. और एज के हमारे पास NFA में चॉइसेस होती है, तो A के पास ये सारी चॉइसेस है. इसके अलावा A जो है वो कहीं पे भी नहीं भी जा सकता है. An empty string 5. okay, so these are the possibilities. फॉर एग्जाम्पल अब ये जो था ये हमारे कितने इसके लिए था, एक ऐसे डीएफए के लिए जिसके अंदर 2 स्टेट है. हमने यहाँ पे एक एनएफए डिजाइन किया था जिसके अंदर 2 स्टेट्स थे. और ये जो हमने डेल्टा की वैल्यूज निकाली, डेल्टा की अब तक वैल्यूज हमने निकाली नहीं है, लेकिन ये हमने जो देखा है इसके अंदर ये एक ऐसे एनएफए के लिए हमने ये ए की वैल्यूज निकाली है जो कि 2 स्टेट थे. अगर कोई ऐसे एनएफए है जिसके अंदर 3 स्टेट है तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी. ए की कंसिडर कर रहे हैं हम सिर्फ, या तो वो सिर्फ स्टेट ए पे जा सकता है, या बी पे, या सी पे, या तो ए बी पे भी जा सकता है, बी सी पे भी, ए सी पे भी, या तो तीनों भी स्टेट्स पे जा सकता है, या तो कहीं पे भी नहीं जा सकता है. ओके, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर अ 3 स्टेट एनएफए. दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर अ 2 स्टेट एनएफए. तो अब हमारा जो है एनएफए वो कितना है, हमारा एनएफए 2 स्टेट एनएफए है जिसकी 4 पॉसिबिलिटीज है. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 2 raised to q, where q defines the state. ओके, अब हमारे पास इस एनएफए के अंदर कितनी स्टेट है, तो हमारे पास इस एनएफए के अंदर 2 स्टेट है. सो इट विल बी 2 raised to 2 and 2 raised to 2 is 4. देखो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आई, 1 2 3 4. ओके, अगर कोई ऐसा एनएफए जिसके अंदर आपके पास 2 स्टेट है तो आपका ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा क्या हो जाएगा, q मैप्स टू सिग्मा वेयर इट इज इक्वल्स टू 2 raised to q. हमारे पास एनएफए के अंदर 2 स्टेट है, सो आई एम गोना राइट 2 raised to 2 एंड 2 raised to 2 is 4. सो हमको जो है वो 4 पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी. तो 4 पॉसिबल हमको वैल्यूज मिल गई. यस, अगर हमारा एनएफए 3 स्टेट का है
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, q क्रॉस सिग्मा मैप्स टू 2 रेज टू q, सो मैप्स टू 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 इज 8। अगर हमारे पास कोई ऐसा NFA है जिसके अंदर 3 स्टेट्स है, तो उसके डेल्टा फंक्शन की वैल्यू कितनी आएंगी, 8 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। अब इसको काउंट करो, 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसलिए मैंने आपको ये काउंट करके बताई कि अगर हमारे पास कोई ऐसा NFA है जिसके अंदर 2 स्टेट है, तो हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज है, और कोई ऐसा NFA है जिसकी 3 स्टेट है, तो हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज है। और ये दोनों भी जो है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी हमारा NFA जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल। एक NFA के ऊपर एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर आपका NFA का जो टॉपिक है वो आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हमारे पास लेक्चर्स कम होते हैं थियरी ऑफ कंप्यूटेशन के, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर आपका प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हमको वीकली सिर्फ 2 लेक्चर मिलते हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो कवर करनी है। आपका सिलेबस भी काफी लेंदी है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं, सिर्फ 5 ही स्टूडेंट दिख रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको NFA एग्जाम्पल 1, NFA एग्जाम्पल नंबर 1 हम देख रहे हैं। अब इसके अंदर हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, टू कंस्ट्रक्ट NFA फॉर अ लैंग्वेज L where L represents set of all strings that starts with 0। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं NFA एग्जाम्पल नंबर 1, हमको NFA कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया है टू कंस्ट्रक्ट NFA फॉर अ लैंग्वेज L। अब लैंग्वेज L के अंदर क्या दिया गया है, इट विल एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट्स विद 0। ओके, अब सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, L की सारी वैल्यूज निकालेंगे। ये हम सेम क्वेश्चन DFA के लिए भी देख चुके हैं, अब ये क्वेश्चन हम NFA के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या क्या वैल्यूज आएगी, हमको ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 इटसेल्फ फर्स्ट, देन 0 0, देन 0 0 1, 0 0 0 0, 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ओके, अब हमको इसके लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्ट NFA। NFA हमको कंस्ट्रक्ट करना है, will start with the initial state A, on getting input 0 it can go to the state B। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमको क्या दिया गया है कि हमारा NFA सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि 0 के साथ में स्टार्ट होती है। तो हमने यहाँ पे हमारा जो एम है वो अचीव कर लिया है कि हमारा NFA हम ऐसा डिजाइन कर रहे हैं जो कि सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेट B को फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर NFA। अब इससे पहले जब हमने NFA देखा था तो हमने उसमें लिए थे, अब भी जस्ट रिसेंटली हमने NFA देखा था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि NFA के फाइनल स्टेट पर जाने के बाद में हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं लिया था। हमारी चॉइस पे डिपेंड है कि अगर हम चाहते हैं फाइनल स्टेट पर पहुंचने के बाद कि हमको इनपुट कुछ लेना है तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू अस। अगर हमको वहां पे कोई फाइनल स्टेट पर जाने के बाद कोई इनपुट अगर नहीं दिखाना है, कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाना है, तो हम नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने जब समझने के लिए NFA लिया था तो हमने फाइनल स्टेट पे कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाया था, बट यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन ट्राई कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमने जो NFA डिजाइन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन दे रही हूँ कि स्टेट B पर आने के बाद में अगर हमको कुछ इनपुट मिलता है, लेट्स से 0 और 1,
so it will stays in state B only. Okay, when we started the concept of NFA, at that time we didn't show any transition to state B, or we didn't show any transition to final state. Okay, because it was up to us, or it's up to us कि हमको कोई transition बताना है या नहीं बताना है. It's totally up to us. There are the choices that NFA provides. So according to that, we didn't shown or we didn't show any transition to final state. But in this example, we are going to show a transition with input 0, 1. If B gets any input like 0, 1, it will stays in state B only. Okay. Now our NFA is complete. What we have to do? Now we have to cross check whether the designed or constructed NFA is correct or not. For that, we will take some example strings. Let's say 001. अब हमको इस स्ट्रिंग के लिए चेक करना है कि हमने जो NFA डिजाइन किया है वो करेक्ट है या नहीं है. So 0, तो we'll always start with initial state. Initial state A on getting input 0 क्या हो रहा है? तो state A on getting input 0, it is going to the state B. Then state B on getting input 0 क्या हो रहा है? It is going to the state B. Then state B on getting input 1, what happens? It is again going to the state B. Okay, so अब देखो string आपकी complete है क्या? State A on getting input 0, it is going to the state B. Then state B on getting input 0, it is going to the state B. Again state B on getting input 1, it is going to the state B. Okay, we have to check for 001. 001 हमने चेक कर लिया. Ending state जो हमने reach की है, अगर वो स्टेट हमारे कंस्ट्रक्टेड एनएफए के हिसाब से फाइनल स्टेट रही तो ही वी विल एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग. सो चेक, जो स्टेट बी हमको यहाँ पे मिली है एज एन एंडिंग स्टेट, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टेड एनएफए, स्टेट बी इज द फाइनल स्टेट. सो यस, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग. ओके, देन चलो अब एक और एग्जाम्पल स्ट्रिंग लेते हैं. लेट्स से 1 and 0. ओके, अब हमको इसके लिए चेक करना है कि हमारा NFA इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा क्या. विल स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट. स्टेट A ऑन गेटिंग इनपुट 1, व्हाट हैपेंस? स्टेट A को यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टेड NFA के हिसाब से 1 एज एन इनपुट नहीं मिल रहा है. इसका मतलब स्टेट A ऑन गेटिंग इनपुट 1, इट कैन गो टू नोवेयर, मीन्स 5. ओके, सो आवर NFA विल रिजेक्ट दिस स्ट्रिंग, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे लिखा है कि NFA सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि 0 के साथ में स्टार्ट हो रही है. ये वाली स्ट्रिंग जो थी वो 0 के साथ में स्टार्ट हो रही थी, तो ये हमारे NFA के अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट हो गई. बट ये जो स्ट्रिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, और हमारे पास ऐसा कोई ट्रांजिशन हमने NFA के अंदर नहीं शो किया है जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 1 एज एन इनपुट मिल रहा है. ठीक है, तो आवर NFA विल गोइंग टू रिजेक्ट दिस स्ट्रिंग. यहाँ पे आप कह सकते हैं व्हेन अ स्टेट कैन नॉट ट्रांजिट टू एनीवेयर, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज अ डेट कॉन्फ़िगरेशन. मींस दिस, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, व्हेन स्टेट कैन नॉट ट्रांजिट टू एनीवेयर, दिस कॉन्फ़िगरेशन can be called as det configuration. Okay, so this is our det configuration. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, रिकॉल कर लेते हैं. आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी जो DFA और NFA को डिफरेंशिएट करती है. DFA की प्रॉपर्टीज और NFA की प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने देखा कि DFA के पास लिमिटेड प्रॉपर्टीज थी. देयर आर नो चॉइसेस प्रोवाइडेड इन द DFA. In DFA we can only transit to the other unique only one next state, but in NFA we have multiple choices
1 मिनट हो गया हमारा, अभी 10:30 हो रहे हैं, ठीक है। So in NFA there are the multiple choices and we can move to the other state, multiple next states, और हमारा we can transit randomly, either randomly or parallelly. ओके okay? फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा, NFA को कंस्ट्रक्ट किया, NFA के 5 टपल्स की वैल्यू निकाली और DFA और NFA के 5 टपल्स को कंपेयर किया तो उसके अंदर सिर्फ एक टपल जो है वो डिफरेंशिएटेड था। DFA के अंदर ट्रांजिशन फंक्शन क्या था, DFA के अंदर ट्रांजिशन फंक्शन था Q क्रॉस सिग्मा मैप्स टू Q, वेर इन NFA it is Q क्रॉस सिग्मा मैप्स टू 2 raised to Q। ओके, फिर इसके अकॉर्डिंगली हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली फॉर डीएफए के लिए हमने डेल्टा की वैल्यू ऐसे निकाली और एनएफए के लिए हमने डेल्टा की वैल्यू ऐसे निकाली, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, एनएफए के ऊपर एक एग्जांपल देखी जिसके अंदर हमको एक ऐसा एनएफए डिजाइन करना था जो ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि सिर्फ 0 से स्टार्ट होती है। तो उस लैंग्वेज के लिए सबसे पहले हमने सेट तैयार किया एंड देन उसके बाद में हमने एनएफए को कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्टेड एनएफए करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमने कुछ स्ट्रिंग्स ली। ओके, 001 एंड 10। 001 लेने के बाद में क्या हो गया कि ये जो स्ट्रिंग है वो 0 से स्टार्ट होती थी। सो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टेड एनएफए ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई क्योंकि हम इस इनपुट को लेते हुए फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। वेर इन दिस केस इनपुट 10, इस स्ट्रिंग में स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है 1 एंड अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टेड एनएफए ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं होगी जो कि 0 के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ में स्टार्ट होती है। सो हमारे डीएफए एनएफए ने इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया। ओके, सो व्हेन अ स्टेट कांट ट्रांजिट टू एनीवेयर this configuration can be called as a dead configuration। ओके, सो आई होप कि आपको एनएफए की एग्जांपल भी क्लियर हो गई होगी, एनएफए का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझा है सबको? कैफ, रीम, हादिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता? हाँ, ओके, रिस्पॉन्स किया करो, चैट मत किया करो, सेम टाइम पे आंसर किया करो। ओके मैम। ओके, चलो फिर अब श्रुति मैम का लेक्चर है ना? यस। हाँ चलो फिर आज इधर ही स्टॉप कर। थैंक यू मैम।